मणिपुर में हिंसा पर एनपीपी का बड़ा फैसला भी सामने आया है। मणिपुर में बीजेपी से एनपीपी ने समर्थन वापस ले लिया है, जिसका जिक्र अभी संजय शर्मा कर रहे थे। मणिपुर में एनपीपी के 5 विधायक हैं। मणिपुर में बीजेपी के पास है 32 विधायक। मणिपुर में बहुमत का आंकड़ा है 31 का। ऐसे में एनपीपी के पीछे कदम रखने के बाद में तमाम तरह का कयास सामने आ रहे हैं। यहाँ एनपीपी का समर्थन वापस लेना यह हालात को बताता है कि कैसे यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां भी अब हालातों के सामने घुटने टेकती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही साथ संजय ने बताया कि सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है यहाँ पर हालात को कंट्रोल करने के लिए या फिर इन हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए। ऐसे में गृह मंत्रालय की तरफ से बुलाई गई है बड़ी मीटिंग। अब मणिपुर में बहुमत का आंकड़ा 31 का है, बीजेपी के पास है 32 की संख्या, यानी कि 32 का आंकड़ा। संजय, अगर नंबर के हिसाब से देखें 31 बहुमत के लिए चाहिए, बीजेपी के पास अकेले ही 32 है, तो एनपीपी का अगर समर्थन वापस होता भी है तो भी सरकार में बीजेपी बनी रहेगी। ऐसे राजनीतिक तौर पर तो संकट नहीं है, लेकिन हाँ, हिंसा के लिहाज से या वहां बढ़ती घटनाओं के लिहाज से जरूर संकट है। बिल्कुल रचना, क्योंकि सरकार वहां पर पूरी तरह से नॉन पॉपुलर हो चुकी है, अलोकप्रिय हो चुकी है। लिहाजा वहां पर लोगों की जो नाराजगी है मौजूदा सरकार, स्थानीय सरकार के प्रति है, तो क्या ऐसी स्थिति में सरकार को बने रहना चाहिए? क्योंकि वहां पर लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, वहां पर हालात कभी भी नहीं सुधरे। वहां पर जब से हिंसा शुरू हुई है मणिपुर में, तब से लेकर के अभी तक 2 समुदायों के बीच में हिंसा लगातार जारी है और एक कोर्ट के ऑर्डर से ये हिंसा शुरू हुई थी, वो अभी तक लगातार जारी है। हालांकि उसको सुधारने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कई उपाय किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी जब हालात नहीं सुधर रहे हैं और सरकार पूरी तरह से वहां पर अनपॉपुलर हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन भी एक विकल्प हो सकता है। क्योंकि वहां पर बीजेपी शासन में तो ये सारा की सारा ठिकरा भी बीजेपी के सिर पर फूटते हुए नजर आ रहा है। जिस तरीके से आपने कहा कि सरकार अलोकप्रिय हो गई है और अब लोग लगातार हंगामा कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, अब ये बताइए, जो लोग सड़कों पर आते हैं, क्योंकि हिंसा, आगजनी या फिर अलग अलग जो घटनाएं हैं बवाल की, वो तो सामने आ रही है, लेकिन जो लोग सड़कों पर आ रहे हैं, क्या उनके जरिए ऐसी कोई मांग हो रही है क्या कि सरकार बदली जाए या फिर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें या फिर सरकार को लेकर नाराजगी के वाले कोई नारे? देखिए, वहां पर लगातार जो विवाद है वो वहां पर 2 समुदाय के बीच में, मेती और कुकी के बीच में। तो चूंकि वीरेंद्र सिंह जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, वो एक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वहां पर दूसरा जो समुदाय है वो लगातार आशंका भरी निगाहों से देखता है और उसकी भावनाएं और ज्यादा भड़क जाती है जब उसको लगता है कि ये तो मेतियों का पक्ष ले रहा है, क्योंकि मेती मुख्यमंत्री सरकार का। लिहाजा उससे बचने के लिए सरकार हो सकता है कोई कोई मिडल पाथ अपनाए, राष्ट्रपति शासन का मिडल पाथ हो सकता है, गवर्नर रूल लगा सकती है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। तो कहीं ना कहीं जो एक तरह से आप कह सकते हैं, आरोप मुख्यमंत्री पर लग रहे हैं कि वो अपने समुदाय को प्रश्रय दे रहे हैं, आश्रय दे रहे हैं, किसी तरह से संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और दूसरे समुदाय पे हमला करवा रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए तो सरकार के पास एक ही तरीका बचता है, केंद्र सरकार के पास, वो हो सकता है राष्ट्रपति शासन। तो उस पर भी विचार चल रहा है। हालांकि जहां तक सरकार की बात है, सरकार की स्टेबिलिटी कायम है, सरकार के पास नंबर गेम का पूरे नंबर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से मुख्यमंत्री अलोकप्रिय हो चुके हैं, उन पर से जनता का विश्वास लगातार हटता जा रहा है और एक समुदाय पूरी तरह से उनके खिलाफ हो चुका है वहां पर, जो काफी बड़ा समुदाय है और वहां पर हिंसा में भी शामिल है। दोनों समुदाय के बीच में जब हिंसा हो रही है तो मुख्यमंत्री पर एक समुदाय का पक्ष लेने के आरोप लग रहे हैं। यानी इन सब इक्वेशंस को देखते हुए कोई बड़ा फैसला अब गृह मंत्रालय की तरफ से करने की तैयारी है और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई है बड़ी मीटिंग। संजय, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा इस खबर पर आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मणिपुर, जहां पर हिंसा का दौर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, यहां पर मैतेई समुदाय के लोग उग्र हो गए हैं। मंत्रियों और विधायकों के घरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए, इम्फाल में हो रही हिंसा का कारण क्या है।